फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। माय नेम इज टीशा एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज है डे 16 ऑफ 20 डेज स्पोकन इंग्लिश सीरीज और आज हम देखने वाले हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन। हमें इंग्लिश में हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन का मतलब देखते हैं कि सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या है। सेल्फ इंट्रोडक्शन का मतलब होता है अपने बारे में जानकारी देना। हम किसी अनजाने व्यक्ति को हम अपने बारे में जानकारी देते हैं, उसे हम सेल्फ इंट्रोडक्शन बोलेंगे। जब हम किसी नए व्यक्ति या तो कोई क्लास में जाते हैं या तो कोई नए व्यक्ति से मिलते हैं या तो इंटरव्यू देते हैं या ग्रुप में किसी बहुत अनजाने ग्रुप में हमारा इंट्रोडक्शन देना होता है, वहां पर सेल्फ इंट्रोडक्शन कहते हैं, उससे सेल्फ इंट्रोडक्शन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन के ये जो है वो 8 पिलर है। सबसे पहले आएगा ग्रीट यानी कि किसी को बोलना, हाय हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, उसे हम ग्रीट बोलेंगे। उसके बाद नेम, आपका नेम, आप कहाँ पे रहते हैं वो प्लेस, आपकी फैमिली में कौन कौन है, क्वालिफिकेशन, आपने क्या पढ़ाई की है, वर्क एक्सपीरियंस, क्या आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, हॉबीज, उसके बाद आपकी हॉबीज क्या क्या है, उसके बाद एंडिंग। तो चलिए वन बाय वन सब कुछ देखते हैं। सबसे पहले आता है ग्रीटिंग। ग्रीटिंग का मतलब है कि अभिवादन करना, किसी को अभिवादन करना। यह आपकी विनम्रता यानी कि पोलाइटनेस दिखाता है। आप कैसे किसी को ग्रीट करते हो, किसी को अभिवादन करते हो, उससे आपकी विनम्रता दिखती है। इससे सामने वाला व्यक्ति आपसे जुड़ाव महसूस करता है। आप जैसे अभिवादन करते हैं, आप किसी को बोलते हैं, किसी को ग्रीट करते हैं, उससे आप सामने वाला जो है वो आपसे जुड़ाव महसूस करता है कि आप कितने विनम्र है, पोलाइट है, उससे आप जुड़ाव महसूस करते हैं। हाय हेलो व्हाट्सएप जैसे शब्द जो है वो इनफॉर्मल के लिए यूज किए जाते हैं। अगर आप किसी दोस्त को मिलते हैं या तो आपसे किसी छोटे व्यक्ति से मिलते हैं, वहां पर आप हाय हेलो व्हाट्सएप ऐसे शब्द यूज कर सकते हैं, वो इनफॉर्मल है जो आप दोस्तों के साथ यूज करते हैं वैसे। लेकिन अगर आप किसी बड़े व्यक्ति से मिलते हैं, आपसे बड़े हैं या तो उम्र में बड़े हैं या तो कोई पेशे से कोई बड़ा व्यक्ति है, उससे आप मिल रहे हैं, तो वहां पर आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग से आप अभिवादन कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग जो है वो आपको दोपहर 12 बजे तक गुड मॉर्निंग होती है। अगर आप किसी को 12 बजे से पहले मिलते हैं तो वह आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। गुड आफ्टरनून जो है वो दोपहर के 12 बजे से शाम 5 बजे तक होता है। मतलब 12 से 5 बजे तक आप किसी को मिलते हैं, अगर बीच में आप किसी को मिलते हैं तो वहाँ पर गुड आफ्टरनून होता है। और गुड इवनिंग जो है वो शाम के 5 बजे के बाद आप अगर किसी से मिलते हैं, किसी पार्टी में गए हैं, तो वहाँ पर आपको गुड इवनिंग बोलना है। तो ये था सबसे पहला पॉइंट, ग्रीट। आप किसी को कैसे ग्रीट करते हो, कैसे अभिवादन करते हो, वो आपके विनम्रता जताता है। सामने वाले को उससे आपसे जुड़ाव महसूस होता है, सामने वाले को पता चलता है कि आप कैसे पोलाइट हो, विनम्र हो और कैसे गुणी हो। तो जैसे मैंने आपको बोला कि हाय हेलो और व्हाट्सएप जो है वो इनफॉर्मल लैंग्वेजेस के लिए है। आप अगर किसी आपके दोस्त से मिल रहे हैं या तो आपसे छोटे कोई है, उनसे आप मिल रहे हैं, तो वहाँ पर आप ऐसे शब्द का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी बड़े आदमी से मिल रहे हैं, वहाँ पर आप हाय हेलो और व्हाट्सएप ऐसे नहीं बोल सकते। वहाँ पर आपको विनम्रता से बोलना है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जैसे कि मैंने आपको समझाया, गुड मॉर्निंग जो है वो दोपहर 12 बजे तक ही आप बोल सकते हैं। उसके बाद गुड आफ्टरनून 5 बजे तक, 5 बजे से बाद आप गुड इवनिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नाम। आपका नाम क्या है? आप ग्रीट कर चुके हैं, अभिवादन कर चुके हैं, अब उसके बाद आपका नाम बताने की बारी आई। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन में सबसे पहला और ज़रूरी हिस्सा होता है अपना नाम बताना। अगर आप किसी को अपना नाम नहीं बताएंगे तो वो उसे कैसे पता चलेगा कि आप कौन है। तो
तो सबसे पहले नाम बताना जरूरी हिस्सा है। नाम बताने से सामने वाला व्यक्ति आपको पहचानता है। नाम बताते समय आवाज साफ और आत्मविश्वास से भरी होनी चाहिए। नाम, अगर आप किसी को अपना नाम बताते हैं तो वहां पर आपकी आवाज जो है वो एकदम साफ होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए और आत्मविश्वास से भरी होनी चाहिए। जैसे कि मेरा नाम टीशा है तो मैं ऐसे बोलूंगी कि दिस इज टीशा। दिस इज, आप ऐसे भी कह सकते हैं माय नेम इज टीशा, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन आपको कभी भी जो है माई सेल्फ यूज नहीं करना है। माई सेल्फ आप कभी भी यूज नहीं कर सकते कि माई सेल्फ टीशा, आप ऐसा नहीं बोल सकते। आई एम टीशा, हाँ ये आप बेशक बोल सकते हैं। आप 3 प्रकार से जो है वो अपना नाम बता सकते हैं। सबसे पहला दिस इज टीशा, माई नेम इज टीशा। लेकिन आपको भूल से भी, गलती से भी माई सेल्फ का यूज नहीं करना है अपना नाम बताते समय। तो माई सेल्फ को आप कैंसिल कर दीजिए, माई सेल्फ आपको नहीं बोलना है। एंड हाँ, आप ये बोल सकते हैं आई एम टीशा, दिस इज टीशा, माई नेम इज टीशा एंड आई एम टीशा। आप तीनों प्रकार से अपना नाम बता सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका स्थान बताना, आपकी प्लेस बताना, आप कहाँ रहते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ से आते हो। प्लेस यानी कि स्थान आप बताना, जहाँ से आप है, जहाँ से आप हो, बिलोंग करते हो, वो बताना। प्लेस का मतलब होता है आप कहाँ से हो और कहाँ पर रहते हो। जैसे कि मैं अभी राजकोट में रहती हूँ तो मैं ऐसा बोलूँगी कि आई एम फ्रॉम राजकोट, मैं राजकोट से हूँ। आई लिव इन अहमदाबाद, अगर मैं अहमदाबाद से हूँ तो मैं ऐसा बोलूँगी कि मैं अहमदाबाद में रहती हूँ या रहता हूँ। आई बिलोंग टू राजकोट, यानी कि मैं गुजरात से हूँ। आई बिलोंग टू गुजरात, यानी कि मैं गुजरात से हूँ। तो आप ये भी जगह भी आप ये तीनों प्रकार से बोल सकते हैं। आई एम फ्रॉम राजकोट, यानी कि मैं राजकोट से हूँ। आई लिव इन अहमदाबाद, यानी कि मैं अहमदाबाद में रहती हूँ या रहता हूँ। आई बिलोंग टू गुजरात, यानी कि मैं गुजरात से हूँ। तो आप इस तीनों प्रकार में से कोई भी एक प्रकार से आप ये बता सकते हैं कि मैं कहाँ पर रहता हूँ, मेरी जगह क्या है। तो चलिए उसके बाद आता है फैमिली, यानी कि परिवार। आपके परिवार में कौन कौन है, कितने सदस्य है, ये सब आता है। फैमिली का मतलब होता है आपके घर के सदस्य, यानी कि आपके माता पिता, भाई बहन आदि। आपके घर में कितने सदस्य है, कितने व्यक्ति हैं, कौन कौन रहता है, आप किसके साथ रहते हो, ये सब फैमिली में आता है, परिवार में आता है। सेल्फ इंट्रोडक्शन में परिवार का जिक्र करने से सामने वाले को आपके बैकग्राउंड और वैल्यूज यानी कि संस्कार के बारे में जानकारी मिलती है। अगर आप सेल्फ इंट्रोडक्शन में अपने परिवार के बारे में जानकारी देंगे तो सामने वाला जो है, जिसे आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो, उससे आपके बैकग्राउंड यानी कि आपका जो बैकग्राउंड है और आपके जो संस्कार है, वैल्यूज है, उसके बारे में उसको जानकारी मिलती है। तो आप सेल्फ इंट्रोडक्शन में परिवार का जिक्र कर सकते हैं ऐसे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल in my family, apart from my parents, I have grandparents and a brother and a cute sister. In my family यानी कि मेरी फैमिली में, apart from my parents, मेरे पेरेंट्स के अलावा, यानी कि मेरे पेरेंट्स तो है ही, मैं अपने पेरेंट्स के साथ ही रहता हूँ, लेकिन उनके अलावा मेरे घर में आई हैव ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी जो होते हैं उसे हम ग्रैंड पेरेंट्स बोलेंगे। तो आई हैव ग्रैंड पेरेंट्स एंड अ ब्रदर, एक भाई भी है, एंड अ क्यूट सिस्टर, एक छोटी सी क्यूट सी सिस्टर भी है। यानी कि इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव ग्रैंड पेरेंट्स एंड अ ब्रदर एंड अ क्यूट सिस्टर। आप ऐसे लिख सकते हैं। तो
उसके बाद आता है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता, यानी कि आपने कहाँ तक पढ़ा है, कहाँ तक आपने पढ़ाई की है। क्वालिफिकेशन का मतलब है आपने अब तक कितनी पढ़ाई की है, या आप कौन सा कोर्स या क्लास कर रहे हैं। आपने, अगर आप ग्रेजुएशन जो है वो पूरा हो गया है तो आपने कहाँ तक पढ़ा है, क्या किया है आपने। और अगर आप अभी भी पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा क्लास कर रहे हैं या कोई कोर्स कर रहे हैं, उनकी जानकारी देना। तो आप अपनी क्वालिफिकेशन की जानकारी ऐसे दे सकते हैं कि आई एम इन, यानी कि आप अगर कोई क्लास में है, कोई स्टैंडर्ड में है, यानी कि फर्स्ट टू 12th स्टैंडर्ड तक आप कोई भी बोल सकते हैं कि आई एम इन, जैसे कि क्लास 10, आई एम इन स्टैंडर्ड इन 10th स्टैंडर्ड, आई एम इन क्लास 10, आई एम अ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। ग्रेजुएट यानी कि आपका बैचलर्स जो है वो पूरा हो गया है, पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि आपका जो मास्टर्स जो है वो भी पूरा हो चुका है। आई एम परस्यूइंग यानी कि आप अभी क्या पढ़ रहे हो, आप अभी क्या पढ़ाई कर रहे हो। तो आई एम परस्यूइंग BCA यानी कि बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। आई हैव कंप्लीटेड यानी कि मैंने अपना 12th स्टैंडर्ड जो है वो गुजरात बोर्ड से 2022 में पूरा किया है। आई हैव कंप्लीटेड पूरा किया है माय 12th फ्रॉम गुजरात बोर्ड, गुजरात बोर्ड से मैंने किया है इन 2022 यानी कि 2022 में मैंने अपना 12th स्टैंडर्ड जो है वो पूरा किया है। कहाँ से? गुजरात बोर्ड से। तो आप ऐसे सब इनमें से, तो आप इनमें से कोई बोल सकते हैं। अगर आपको अपनी क्वालिफिकेशन का के बारे में जानकारी देनी है तो वो आप, अगर आप किसी स्टैंडर्ड में है 1 to 10 12th स्टैंडर्ड में, तो आप ऐसे बोल सकते हैं ये दो। अगर आपका बैचलर्स मास्टर्स जो है वो पूरा हो चुका है तो आप सिर्फ ऐसा बोल सकते हो कि आई एम अ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। अगर आप अभी कर रहे हो, आपका चालू है स्टडी, तो आई एम परस्यूइंग, परस्यूइंग यानी कि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं अभी BCA कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आप आई एम परस्यूइंग ऐसा बोल सकते हैं। आई हैव कंप्लीटेड यानी कि मैंने अपना 12th स्टैंडर्ड जो है वो कंप्लीट किया है गुजरात बोर्ड से 2022 में। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो उसके बाद का पॉइंट है वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि आपका कार्य अनुभव क्या है। अगर आपने अपनी पढ़ाई जो है वो कंप्लीट कर ली है और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वो आप आपको कितना अनुभव है उसका, आप क्या काम कर रहे हो, या तो फिर आपको किसी काम का कितना अनुभव है। वर्क एक्सपीरियंस का मतलब होता है आपने अब तक कहाँ कहाँ काम किया है या किस क्षेत्र में आपका अनुभव है। वर्क एक्सपीरियंस यानी कि आपने अब तक कहाँ कहाँ पर काम किया है और आपका जो कार्य, आपका जो क्षेत्र है वो किस फील्ड में है, किस क्षेत्र में है, उसका अनुभव। तो आप उसके एग्जाम्पल्स है कि आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस बताना है तो वो कैसे बताएंगे। आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग यानी कि मुझे 2 साल का टीचिंग का अनुभव है। आई वर्कड एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव, आई वर्कड, आप ऐसे बोल सकते हैं। सबसे पहले तो आई हैव यानी कि मुझे इस क्षेत्र में इतना अनुभव है, आई हैव। और फिर आता है आई वर्कड यानी कि मैंने ऐसा काम किया था, आई वर्कड एज कि मैंने काम किया था। एंड अगर आप फ्रेशर है, अगर आपने अभी तक कोई काम नहीं किया है, आपके पास कोई अनुभव नहीं है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आई एम अ फ्रेशर बट आई हैव डन इंटर्नशिप इन मार्केटिंग। अगर आपने इंटर्नशिप की है तो आप ऐसा बोल सकते हैं आई हैव डन इंटर्नशिप। और आई एम अ फ्रेशर, आई वर्कड यानी कि मैंने ये काम किया था, सेल्स एग्जीक्यूटिव। फिर आपकी पोजीशन जो होती है वो आप बोल सकते हैं आई हैव यानी कि मुझे इतना एक्सपीरियंस है, आई हैव, आई वर्क एंड आई एम अ फ्रेशर। इतनी बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हॉबीज, आपके शौक क्या है, आपकी हॉबीज क्या है। तो
तो हॉबीज का मतलब होता है वे चीजें जो आपको खाली समय में करना पसंद है। हॉबीज यानी कि आपके फ्री टाइम में आपको क्या करना पसंद है, उसे हम हॉबीज कहते हैं। जैसे पढ़ना, गाना, खेलना, लिखना, पेंटिंग करना आदि। आपको अपने आप जब भी फ्री होते हो उसमें आपको क्या करने का मन होता है? पढ़ना, किसी को पढ़ने का शौक होता है, किसी को गाने का शौक होता है, खेलना, लिखना, पेंटिंग करना और आदि। सबके अपने अपने शौक होते हैं। तो आप उससे ऐसे बोल सकते हैं कि माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स। अगर एक ही हॉबी है तो आप यहाँ पर माई हॉबी सिर्फ ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा हॉबी है तो आप यहाँ पर लिखेंगे हॉबीज। हॉबीज, माई हॉबीज। अब यहाँ पर इज की जगह आर हो जाएगा। अगर बहुत सारी हॉबीज है या दो या दो से ज्यादा है तो यहाँ पर आर आ जाएगा। माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स, गाना गाना यानी कि सिंग अ सॉन्ग, खेलना यानी कि प्लेइंग, लिखना यानी कि राइटिंग और पेंटिंग करना यानी कि पेंटिंग करना। तो माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स। और आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि आई लाइक सिंगिंग एंड डांसिंग। मुझे सिंगिंग और डांसिंग करना पसंद है। आई लाइक यानी कि मुझे पसंद है। इन माई फ्री टाइम, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इन माई फ्री टाइम, जब मैं फ्री टाइम होता है, मेरा फ्री टाइम होता है, उसमें मुझे पेंटिंग करना और लिसनिंग टू म्यूजिक यानी कि म्यूजिक सुनना और पेंटिंग करना पसंद है जब भी मेरा फ्री टाइम होता है। माई हॉबीज आर, देखिए यहाँ पर आया ना, अगर एक हॉबी है तो माई हॉबी इज, अगर दो है तो माई हॉबीज आर कुकिंग एंड ट्रैवलिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब आता है लास्ट पॉइंट यानी कि एंडिंग। अब आपको समाप्त करना है। आप धन्यवाद देकर या आत्मविश्वास के साथ अपनी बात खत्म कर सकते हैं। यानी कि आप धन्यवाद बोल सकते हैं या तो आत्मविश्वास के साथ आप अपनी बात, अपना इंट्रोडक्शन जो है वो खत्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप थैंक यू बोल सकते हैं, दैट्स ऑल अबाउट मी, यानी कि ये सब जो मैंने बोला वो सिर्फ इतना ही मेरे बारे में है। इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, ना यानी कि आपसे बात करके अच्छा लगा। इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, यानी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी ये देने के लिए थैंक यू वेरी मच। तो आप ये चारों में से कोई भी बोल सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट मी, यानी कि इतना ही मेरे बारे में। इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, यानी कि आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है ये मेरा इंट्रोडक्शन है। आप ऐसा ही अपना खुद का बना सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, यानी कि गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 12 बजे तक आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एवरीवन यानी कि सभी को गुड मॉर्निंग। माय नेम इज टीशा, मेरा नाम टीशा है। आई एम फ्रॉम राजकोट गुजरात, मैं राजकोट गुजरात से हूँ। There are 4 members in my family. My father, mother, brother and me. We live together happily. मेरे घर में, मेरी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं। मेरे पापा, मम्मी, मेरे भाई और मैं। We live together happily, यानी कि हम सभी लोग, चारों लोग खुशी से रहते हैं। आप यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हो, इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव अ ब्रदर। आप ऐसे भी बोल सकते हो और ऐसा भी बोल सकते हो, देयर आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव अ ब्रदर।
I have completed my graduation in English and I am also a content creator on YouTube. I have completed यानी कि मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है, बैचलर्स जो है, वो पूरा किया है इंग्लिश में, इन इंग्लिश। एंड आई एम ऑल्सो अ कंटेंट क्रिएटर ऑन यूट्यूब। मैं यूट्यूब में कंटेंट क्रिएट करती हूँ, आप सभी को पढ़ाती हूँ, उसे कंटेंट क्रिएट करना बोलते हैं। आई हैव 1 year ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग इंग्लिश एंड मेकिंग एजुकेशनल वीडियोज़। मेरे पास 1 साल का अनुभव है इंग्लिश को पढ़ाना, इंग्लिश पढ़ाना और मेकिंग एजुकेशनल वीडियोज़, यानी कि ये जो वीडियोस अभी हम पोस्ट कर रहे हैं उस वीडियोस बनाने में मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस है। माई हॉबीज आर रीडिंग मोटिवेशनल बुक्स, क्रिएटिंग कंटेंट एंड हेल्पिंग अदर्स लर्न इंग्लिश। मेरी हॉबीज़ है, मुझे किताबें पढ़ना, मोटिवेशनल किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, क्रिएटिंग कंटेंट यानी कि रील्स, हम लोग रील्स बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं बहुत सारे, क्रिएटिंग कंटेंट एंड हेल्पिंग अदर्स लर्न इंग्लिश, यानी कि दूसरों को इंग्लिश पढ़ाने में, लर्न करने में अच्छा लगता है। That's all about me. Thank you for giving me this opportunity. That's all about me, यानी कि ये सब मेरे बारे में था, इतना ही मेरे बारे में था। और थैंक यू सो मच मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं इसकी पीडीएफ जो है वो ये हमारी व्हाट्सएप चैनल है, इसमें फॉरवर्ड कर दूंगी। प्लीज़ आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन की पीडीएफ जो है मैं वहाँ पर शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं कल ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।